सो वेलकम रूडी। ये वाला जो है वो एक प्रॉब्लम है, देखो आप इसे। तो इस प्रॉब्लम में जो है क्या दिया गया हुआ है कि हमें वेस्ट वाटर दिया गया हुआ है 100 गैलन पर मिनट के हिसाब से, और इसमें जो है वो पर एम जो है वो मिनट है, और या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि यूनिट से खैर अभी हम लोग को इतना मतलब है नहीं, लेकिन इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। और फ्लो बेड जो है वो हम लोग क्या कर रहा है कि ये न्यूट्रलाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमें जो है वो ऑप्टिमम मोस्ट इकोनॉमिकल डेप्थ निकालना है लाइमस्टोन बेड का। ओके, इसके लिए रेफर फिगर 1 दिया गया हुआ है। तो ये फिगर 1 दिया गया हुआ है। तो देखिए क्या है कि जैसे जितना जो है वो ज़्यादा बड़ा बेड होगा, ओके, और जैसे आप देखो कि अगर हमारा बेड का यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो जितना धीरे धीरे अगर फ्लो जाएगा तो उतना पीएच जो है वो ज़्यादा जल्दी डिक्रीज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो ये वाला देखो कि जैसे रेट बहुत कम है तो यहाँ पे पीएच बहुत इंक्रीजिंगली घट रहे हैं, लेकिन रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है। ओके, फॉर सपोज़ कि इस प्रॉब्लम को आप ऐसे समझो कि अगर जो है वो हमें जो है वो एक ऐसा बेड है, ओके, ये बेड है, और यहाँ से जो है वो पानी अगर हम लोग पास कराते हैं वेस्ट वाटर, ये लाइम स्टोन का बेड है, ओके, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हेल्प करता है। तो अगर वाटर यहाँ से फ़्लो कर रहा है तो अगर वो पानी बहुत तेज़ी में निकल जाएगा, ओके, तो फिर क्या होगा कि जो न्यूट्रलाइजेशन है वो बहुत कम हो पाएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत कम, जितना ज़्यादा जो है वो समय इस बेड पे वेस्ट वाटर रहेगा वो उतना जो है वो अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो अगर फ़्लो ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो फ़्लो का रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ही कम हो पाएगा। और अगर फ़्लो बहुत ही धीरे 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 चल रहा है तो जो है वो न्यूट्रलाइजेशन अच्छा से हो पाएगा। तो वही जो है वो यहाँ पे एक तरह से एनालिटिकली ग्राफिकली यहाँ पे समझाया गया हुआ है कि अगर फ़्लो बढ़ रहा है तो आप देखो कि कैसे जो है वो पीएच घट रहा है। ओके, तो हमें जो है वो इस प्रॉब्लम में को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं कि जो हमें डेप्थ है, डेप्थ और करस्पॉन्डिंग रेट ऑफ फ्लो, तो वो हमें पहले लिख लेना है। ओके, इस वाले को भी आप मत देखो, ये जो दो मैंने बनाए हैं उसे आपको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो है वो ये डेप्थ है, ओके, ये जो दिया गया हुआ है ना, ये जो डिफरेंट कर्व, तो ये डेप्थ का कर्व है। ओके, सो यहाँ पे आप देखो जैसे ये 0.5 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे ये वाला, ओके, जो मैं थोड़ा कलर कर रहा हूँ, तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो है वो आप देखो तो यहाँ पे बहुत ही कम है। आप जब एग्ज़ाम में अगर आपके पास हार्ड कॉपी रहेगा तो फिर आप इसे स्केल से भी मेज़र कर लोगे। तो 0.5 के करस्पॉन्डिंग जो है वो मैंने मेज़र किया था तो अराउंड 42 आ रहा था। ओके, वो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वैल्यू 42 आ रही थी। फिर जो है वो जब मैंने ये वाला पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है, ओके, ये 7 के करस्पॉन्डिंग आपको लाइन देखनी है, और ये वाला जो लाइन्स आ रही है वो कहाँ पे इस पे कट कर रही हैं और ये एक्स एक्सिस पे कितना वैल्यू आ रहा है वो देखना है। ओके, सो अगर आप 1 के लिए देखोगे तो ये वाला वैल्यू आ रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखोगे कि 2 के लिए तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ निकल के आ रही है एक्स की। फिर आप देखो 3 के लिए, फिर आप देखो 4 के लिए, तो वैसे ही जो है वो आपको वैल्यूज़ देखने में आएंगी कि 1 पे अराउंड 160 निकल के आ रही है, 2 पे जो है वो 850। ओके, 2 पे देखो जैसे कि 2 अगर आप देखोगे ये वाला, ओके, तो इसका एक्स एक्सिस पे पॉइंट कितना आ रहा है, ओके, ये अराउंड 850 के आसपास आ रहा है। मीन्स मैंने जो है वो, मेरे पास हार्ड कॉपी था तो मैंने जो है वो स्केल से भी एक तरह से मेज़र किया तो वहाँ से निकल के आ गया। ओके, सो आपको डेप्थ वर्सेस जो है वो फ्लो रेट निकालना है, और उसके बाद पहले ये दोनों काम कर लेना है। ओके, पहले ये वाला और ये वाला आपको रो फिल कर लेना है, फिर जो है वो आपको हाइड्रोलिक फ्लो रेट निकालना है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस, ओके, 42 डिवाइडेड बाई 0.5, 160 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 160 हो गया, 850 डिवाइडेड बाई 2 तो 425। तो सिमिलरली आपका जो थर्ड रो है, थर्ड रो प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद आपको जो है वो प्लॉट करना है हाइड्रोलिक फ्लो रेडियस, हाइड्रोलिक फ्लो रेट वर्सेस बेड डेप्थ। ओके, तो वाई एक्सिस पे आपको हाइड्रोलिक फ्लो रेडियस जो कि ये वाला थर्ड रो हमारा आया है वो वाला, और वर्सेस बेड डेप्थ यानी कि जो ये वाला। ओके, तो यानी कि अब हमारा जो प्लॉट होगा इन दोनों में प्लॉट होगा। तो इसको आपको प्लॉट करना है तो कुछ ऐसा कुछ वैल्यू आपको आएगा। ओके, कुछ कर्व निकल के आ रहा है, तो जो मैक्सिमम जिस पॉइंट पे कर्व हमारा आ रहा है वही हमारा जो है वो क्या होगा,
एक्स एक्सिस पे आप देखो कि मैक्सिमम किसके करस्पॉन्डिंग डेप्थ क्या आ रहा है, तो हमारा अराउंड 3 के आसपास आ रहा है। ओके, सो वही हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया, बाय प्लॉटिंग द फ्लो रेट पर यूनिट लाइमस्टोन वॉल्यूम अगेंस्ट द लाइमस्टोन बेड डेप्थ, द मोस्ट इकोनॉमिकल बेड डेप्थ ऑफ द लाइमस्टोन इज फाउंड टू बी 3 फीट। ओके, दिस डेप्थ गिव्स द मैक्सिमम फ्लो पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारा जो 3 फीट का लाइमस्टोन होगा वो हमारा सबसे बेटर रिजल्ट देगा डेप्थ, बेड डेप्थ के लिए। सो आप जो है वो इस प्रॉब्लम को ऐसे टैकल कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।